Hello guys, welcome to my YouTube channel Be Literal with Barkha. So today we are going to study about the lamp, which was written by William Beck in the year 1794. William Beck was born in 28 November 1757 and he was died in 12 August 1827. He was an Romantic Age poet and he was an English poet, painter and printmaker. His famous work was Song of Innocence and Song of Experiences. Song of Innocence come in a book of goodness and about the society goodness, and the lamp known for the mankind. Song of Experiences come in a book of badness and about the society badness, and the tiger is known for the corrupt and clever. The poem The Lamp is a counterpart for the tiger, which show the two sides to the human soul, a bright and a dark side, or good and evil. द लैम्प, ये पोएम 2 पैराग्राफ में है. फर्स्ट पैराग्राफ में एक चाइल्ड है, वो क्वेश्चन राइज करता है लिटिल लैम्प से, और सेकंड पैराग्राफ में वो खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर देता है. इसे हम लोग ग्रेटिकल पोएम भी कहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं. लिटिल लैम्प, हु मेड दी? डज दौ नो हु मेड दी? लिटिल लैम्प, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया? डज डू हु मेड दी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया? गिव द लाइफ एंड बिड दी फीट. गिव द लाइफ, कि तुम्हें ज़िंदगी किसने दी, तुम्हें पता है? बीट का मतलब होता है टॉट, कुछ भी सिखाना. क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें खाना खाना किसने सिखाया? बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीट. बाय द स्ट्रीम से यहाँ पे मतलब है कि तुम्हें नदी के पास जाना किसने सिखाया. ओवर द मीट, मीट एक ग्रासी ग्राउंड को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होते हैं, तो वहाँ पर जाके तुम्हें उसे खाना किसने सिखाया? गिव दी क्लोथ ऑफ डिनाइट. लैम्प के ऊपर जो क्लोथ होता है, मतलब जो उनका हेयर होता है, उनको यहाँ पे एज अ क्लोथ बोला गया है कि वो जो हेयर है वो तुम्हें किसने दिया है. सॉफ्टेस्ट क्लोथ वुली ब्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ऊनी है, वो तुम्हें किसने दिया है? गिव दी सच अ टेंडर वॉइस, ये जो तुम्हारा वॉइस है, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, ये जो सॉफ्ट वॉइस है वो तुम्हें किसने दिया है? मेक ऑल द वैली रिजॉय, मतलब जो पूरे वैली, वैली से मतलब होता है घाटी, जो कि पूरे घाटी का मिजाज खुश मिजाज कर देता है, जो कि पूरे घाटी को बहुत अच्छा माहौल दे देता है, वो वॉइस तुम्हें किसने दी है? लिटिल लैम्प, हु मेड दी? डज दौ नो हु मेड दी? लिटिल लैम्प, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया? लिटिल लैम्प, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया? ये दो ऊपर के लाइन के रिपीटेशंस थे. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब क्वेश्चन थे जो एक चाइल्ड ने आस्क किया था लिटिल लैम्प से, और सेकंड पैराग्राफ में वही चाइल्ड उस सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं कि लिटिल लैम्प आई विल टेल दी. लिटिल लैम्प आई विल टेल दी, लिटिल लैम्प मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्प मैं तुम्हें बताता हूँ. ही इज कॉल्ड बाय दी नेम, ही इज कॉल्ड बाय दी नेम. ही यहाँ पे रेफर्स किया जा रहा है जीसस को, कि उसे तुम्हारे नाम से भी जाना जाता है. मतलब जीसस को यहाँ पर लैम्प के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर, कि लिटिल लैम्प को जीसस के नाम से भी जाना जाता है, और जीसस को लिटिल लैम्प के नाम से भी जाना जाता है. फॉर ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम्प, वो यहाँ पे हिमसेल्फ कैपिटल में लिखा गया है, तो अब तो ये गॉड को रेफर कर रहा है, और बोला जा रहा है कि फॉर ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ लैम्प, वो अपने आप को एक लैम्प ही बोलते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिटिल लैम्प को भी जीसस कहा जाता है और जीसस को भी लिटिल लैम्प कहा जाता है, तो वो अपने आप को एज अ लैम्प ही बोल रहे हैं. ही इज़ मिक एंड ही इज़ माइल्ड. मिक का मतलब होता है जेंटल एंड माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट. तो ही इज़ मिक एंड ही इज़ माइल्ड, ही इज़ जेंटल एंड ही इज़ सॉफ्ट. ही बिकम अ लिटिल चाइल्ड, वो जीसस एक लिटिल चाइल्ड भी हैं. ही बिकम, वो बन सकते हैं. आई अ चाइल्ड एंड दौ अ लैम्प, कि मैं एक चाइल्ड हूँ और तुम एक लैम्प हो. वी ऑल आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम सब उनके नाम से जाने जाते हैं.
कि हम सब गॉड के नाम से जाने जाते हैं। लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, कि लिटिल लैम्प तुम्हें गॉड ब्लेस करे, लिटिल लैम्प तुम्हें गॉड ब्लेस करे। तो यहाँ पर हमारा ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी थीम। रिलीजन, ऑफ कोर्स ये बात की गई है यहाँ पे गॉड की और जीसस की, तो ये रिलीजियस मैटर पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे रिलीजन होगा। इनोसेंस, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पोएम है, तो यहाँ पे इनोसेंस की बात की जा रही है। लैम्प को एज ए इनोसेंस बोला जा रहा है और जीसस को भी एज ए इनोसेंस बताया जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर माइल्ड है, वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो यहाँ पे इनोसेंस भी होगा। मॉरलिटी, मॉरल जजमेंट की भी बात की गई है, मॉरल एजुकेशन भी दिया गया है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मॉरलिटी भी होगा। तो आई होप कि आपको ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।